रही है सतनाम। सतनाम, कल सतनाम का पहलू लिया था। पहले एक ओंकार, फिर सतनाम। सतनाम, सतनाम के मूल 3 सिद्धांत है, 3 पहलू। मन में सत्य, कर्मों में सच, बोलनों में सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में, वचनों में, कर्मों में। जब तक इन 3 चीजों में सच नहीं आ जाता तब तक बात नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच आएगा कैसे? ये मूल मंत्र एक ओंकार से लेकर नानक होसी भी सच तक, या चाहे कोई गुरुप्रसाद तक पढ़े। ये क्या है? निरंकार के गुण, निरंकार के डिस्क्रिप्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मूल मंत्र जपते हैं, ये सारे गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। एक ओंकार को जब समझकर जपेंगे तो सुरती एक से जुड़नी शुरू हो जाएगी। सतनाम को जब जपेंगे तो भीतर सच आना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच, भीतर सच प्रवेश करना शुरू कर देगा। सच की ज्योत जगनी शुरू हो जाएगी। सतनाम के 3 पहलू, और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो सतनाम का है वो है सच्ची सुच्ची कीर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के 3 मूल सिद्धांत जो उन्होंने सारी सृष्टि को दिए, सारी दुनिया को दिए, वो थे धर्म की कीर्त करना, नाम जपना, वंड छकना, बांट के खाना। यहां पर दास ये बात फिर से एक बार समझाना चाहेगा, कहना चाहेगा, जो गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में नाम की महत्वता है। नाम, बस नाम, सतनाम। नाम से ऊपर कुछ नहीं। पर जब गुरु नानक पातशाह ने दुनिया को 3 मूल सिद्धांत दिए, उस वक्त नाम को दूसरी जगह पर रखा और पहले रखा धर्म की कीर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बड़ा ही गहरा है। जब तक सच्चाई नहीं आ जाती ना कमाई में, सतनाम, जब तक सच्ची सुच्ची कीर्त ना हो, धर्म की कीर्त ना हो, जपा हुआ नाम भी फल नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल बहुत थोड़ा रह जाता है नाम का, अगर धर्म की कीर्त ना हो तो। कोई ये सोचे कि मैं गरीबों का खून चूस कर कमाई घर में ले आऊं और फिर नाम जप के छूट जाऊंगा, नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने इसके ऊपर, जन्म साखी पढ़ेंगे ना तो बार बार एक पहलू आता है। जिन लोगों ने पढ़ी होगी, अगर दास अभी जो पॉइंट बताएगा उस पर गौर करना, या जिन्होंने सुनी होगी। जहां भी गुरु नानक पातशाह जाते थे, जहां पर भी, भाई बाला जी, भाई मर्दाना जी से कहते थे आंखें बंद करो, और आंखें खोलते थे, वहां पे खड़े होते थे जहां पर गुरु नानक पातशाह ले जाना चाहते थे। चाहे वो सुमेर पर्वत हो, चाहे कोई और जगह। जहां गुरु नानक पातशाह जाना चाहते थे, जब कौड़ा राक्षस भाई मर्दाना जी को खोलते तेल में डालने लगा, तब गुरु नानक पातशाह ने भाई बालाजी से कहा था आंखें बंद कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहां प्रकट हुए थे जहां पर कौड़ा राक्षस भाई मर्दाना जी को तेल में डालने लगा। ये बार बार घटनाएं आती हैं, पर एक विचित्र घटना बार बार और भी आती है। गुरु नानक पातशाह बहुत सारी जगह पर पैदल चलकर भी गए, चलकर। और भाई बालाजी तो समझ गए। भाई मर्दाना जी पूछते थे कि यहाँ पर पैदल चल के क्यों जा रहे हैं? तब गुरु नानक पातशाह कहते थे अब जहां पर जा रहे हैं, और यहाँ ये अक्षर यूज करते थे गुरु नानक पातशाह, जिसके दर्शन करने जा रहे हैं वो 10 नौ की कीर्त करके खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची सुच्ची कीर्त है उसकी, उसके पास जा रहे हैं, अदब सत्कार से जाना है, इसलिए पैदल चल कर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के सामने वाले की कमाई बहुत ज्यादा है। कहते हैं संतों महापुरुषों के पास जितने कदम चल के जाओ उतने ये
हमें विश्वास नहीं आता, पर शास्त्रों में लिखा है उतने अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कदम के पीछे कहने का भाव, गुरु नानक पातशाह भाई लालू जी के घर जा रहे हैं। भाई मर्दाना जी पूछते यहाँ पर पैदल क्यों? कहने लगे जिसके पास जा रहे हैं उसकी दशा नोह की कीर्त है। कहने का भाव जो सच की कमाई करता है, गुरु नानक पातशाह उसके दर्शन करने जाते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी कमाई नाम जपना नहीं था, अभी कमाई उसकी सच्ची थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतनी बड़ी बात है कि भाई लालू जी के पास गुरु नानक पातशाह चल के जा रहे हैं, खुद निरंकार सृष्टि का मालिक। सालेसराय जौहरी के पास जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं। और सालेसराय जौहरी से कहा था गुरु नानक पातशाह ने, हम पता है तेरे पास क्यों आए हैं यहाँ पर, क्योंकि तेरी कीर्त सच्ची है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सच की कीर्त को गुरु नानक पातशाह ने इतनी वड्याई दी है, इतनी वड्याई दी है। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे एक आदमी मानो 14 श्री सुखमनी साहब जी के पाठ करता हो पर पाप की कमाई खाता हो, इतना उसका नेम हो। कमाई हो पाप के, दूसरों को लूट के, ज्यादा ब्याज लगा के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हेरा फेरी करके, चालाकियों से, ईमानदारी से नहीं, जो धन इकट्ठा करके लाते हैं, ऐसा इंसान 14 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के करे। और एक सच्चा इंसान जो अपनी मेहनत की खाता हो, किसी का हक ना मारता हो, एक पाठ श्री सुखमनी साहब जी का करे। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे दोनों का फल एक बराबर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 13 पाठ माइनस हो गए उसके, जिसने पाप की कमाई खाई। धर्म की कीर्त सतनाम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सतनाम को अगर हृदय में बसाना है, जपना है, सतनाम बसेगा कभी, क्योंकि जब हम जपेंगे रोज एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, सतनाम जब आएगा अंदर सच आना शुरू हो जाएगा। सच आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जब सच आएगा आदमी ईमानदारी की कमाई की तरफ बढ़ेगा। ये पहला पहलू, अपने आप को हम चेक कर सकते हैं। हमारी कमाई अगर ईमानदारी की नहीं है, समझ लेना सतनाम अभी तक अंदर नहीं बस रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो मूल मंत्र का जाप ही नहीं है, जाप होगा जरूर कमाई सबसे पहले नेक हो जाएगी। और इसके इतने महत्वपूर्ण पहलू है साथ संगत जी। ये जो शब्द श्रवण कर रहे हैं, ये सारा शब्द इस बात की व्याख्या करता है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या है सतनाम? सच्ची सुच्ची कीर्त, इसका पहला सिद्धांत है। गुरु नानक पातशाह, एक घटना भी आती है। एक आदमी डिग्गी मसाले बेच रहा था, छोटी छोटी डब्बियों में, गांव में। पुराने जमाने में सर पर टोकरा उठा के, आज भी कई जगह पर होता है, मसाले रखे हुए हैं टोकरी में, छोटी छोटी डिब्बियों में, और वो बेच रहा है। गुरु नानक पातशाह ने उसे गौर से देखा, उसके पास चले गए, उसने टोकरी नीचे रख दी। भाई बरदाना जी, भाई बालाजी साथ में देख रहे हैं। गुरु नानक पातशाह उससे मसालों के भाव पूछ रहे हैं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाले कितने के, वो वाले कितने के, उससे बातें कर रहे हैं। काफी समय तक उससे बातें करते रहे, मसाले के बारे में पूछते रहे, रेट के बारे में पूछते रहे, पर लिया कुछ नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। मसाले वाला फिर भी प्रसन्नता से आगे चला गया। भाई बालाजी समझ गए, कह लगे पातशाह ये मसाले वाले में से क्या खास बात है? योगी ऋषि मुनि तपी कई जन्मों से तप कर रहे हैं आपके दर्शनों के लिए, उनको आप दर्शन नहीं देते। इस मसाले वाले में से क्या खास बात थी, इस पर इतनी कृपा की, इसके साथ बैठ के वचन किए, उसे पता ही नहीं आप कौन हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पर इतना तरस क्यों किया, इतनी मेहर क्यों इसके ऊपर? तब गुरु नानक पातशाह ने कहा, कहने लगे इसकी कीर्त सच्ची है। ये मेहनत करके मसाले पीसता है और मसाले में थोड़ी सी भी मिलावट नहीं करता, और कम दाम में जितनी उसकी जरूरत है उतनी पूरी हो जाए उतने में वो बेचता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे ऐसे शख्स की कमाई, उसको हमारा नमस्कार है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भाई लालू जी के घर में गए ना, उसने कोदरे की रोटी दी। कोदरे की रोटी इतनी सख्त होती है। कोदरा क्या होता है? जब सारी फसल के में से दाने निकाल लिए जाते हैं ना,
तो कुछ छिलकों के साथ दाने कहीं पे बच जाते हैं, वो सबसे सस्ते बिकते हैं क्योंकि वो खाए नहीं जाते। गरीब आदमी भाई लालो जिसके पास कमाई बहुत थोड़ी है क्योंकि मेहनत की खाता है, कोदरे की रोटी खाता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पाशा उसके पास गए, ये बड़ी लंबी घटना है, ये पूरा पहलू ही अलग है, पर उस वक्त जब उसने कोदरे की रोटी आगे रखी, भाई मर्दाना हैरान हुआ कि ये कैसे खाएंगे। गुरु नानक पाशा उसके मन की जानकर कहने लगे, मर्दाना भेद भी मत कर बैठना, ये धर्म की कीर्त की कमाई है कोदरे की रोटी, ये मेहनत की कमाई है, इसके दसा नौ की खून पसीना है इसमें, इसमें जो तुझे स्वाद आएगा ना 36 पदार्थों में नहीं होगा। इसकी भेद भी मत कर बैठना, क्योंकि लक्ष्मण ने भेद भी की थी झूठे बेर की, उसे उसकी करनी भुगतनी पड़ी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात बीच में आगे शायद आपको पता नहीं, जब भिलनी राम जी को अपने झूठे बेर खिला रही थी प्रेम भाव से, तो राम जी कुछ बेर लक्ष्मण को दिए। लक्ष्मण के मन में हीन भावना आ गई, भाई मैं झूठे बेर कैसे खाऊं, वो भी इसके। उसने वो बेर फेंक दिए और वो पक्षी उठाकर ले गए उन फेंके हुए गुठलियों को, और जिस पहाड़ पर जाकर वो बेर फेंके वहां पर उगी थी संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ था तो उसी संजीवनी बूटी से उसका इलाज हुआ था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझाने लगे, ये बेदी में मत कर बैठना, ये सच्ची सुच्ची कीर्त की कमाई है, इसकी मेहनत की कमाई है, इसमें जो स्वाद है किसी चीज में नहीं। और जब मर्दाने ने वो टुकड़ा अपने मुंह में रखा, गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर यह भी वचन किया, जन्म साखी में लिखे हैं, इसे दांत मत लगाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका बेद भी मत करना, इसको चिथना मत, इसे अपने रसना पे रख के पिघालना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची कीर्त की गुरु नानक पातशाह ने इतनी वड्याई बताई है। और जब भाई मर्दाना जी ने अपने रसना पे वो रोटी रखी और कहा, पातशाह ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं आया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों लंगर की रोटी में इतना स्वाद होता है जो होटलों के रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं होता? क्योंकि लंगर की रोटी नाम जपते जपते बनती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच्ची सुच्ची कीर्त नाम जपने से भी ऊपर है, उसका स्वाद आप सोचो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्म की कीर्त करना ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू गुरु नानक पातशाह ने समझाया। सतनाम के सबसे 3 महत्वपूर्ण पहलुओं में से ये एक है, धर्म की कीर्त। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दास हाथ जोड़कर बेनती करे, हमारे मन में ये भावना आती है बहुत बार कि दूसरे का हक भी मार लेंगे और गुरुद्वारे में जाके चढ़ा देंगे, शायद छूट जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, ऐसे आदमी चाहे अपना सारा कुछ दान कर दें, कोई लाभ नहीं, गरीबों की हाय हो जिसमें। असल में तो जमाना इतना खराब हो चुका है कि हमें तो हेरा फेरी गलत काम लगता ही नहीं, कम तोलना गलत काम लगता ही नहीं। जबकि बाबा नंद सिंह जी कहते थे, कम तोलने से बड़ा पाप कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपड़ा कम नापना, वजन कम तोलना। बाबा नंद सिंह जी तो यहाँ तक कहा करते थे, कोई अनजान आ जाए उसे ज्यादा भाव लगा देना, जानकार आ जाए कम भाव लगाना। कहते थे ये भी हेरा फेरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हमारी नजरों में आम बात है, हम सब करते हैं, पर जपेंगे सतनाम तो सबसे पहलू हमारी जिंदगी में जो बदलाव आएगा हो जाएगा, हमारी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी। हम सच पे चलना शुरू करेंगे, सही तोलना शुरू करेंगे, सही क्या ज्यादा तोलना शुरू करेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन है, जो ज्यादा तोलते हैं गुरुओं ने बहुत ज्यादा देता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह ने मोदी खाना चलाया, 13 तोला, तो 13 का मतलब ये नहीं था कि वो 13 किलो तोड़ देते, 13 मन तोड़ देते, नहीं, सब कुछ 13। जब तक वजन कांटा नीचे तक टच नहीं हो जाता था ना, तब तक सामान डालते रहते थे, चाहे कोई कितने भी पैसे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब भी हिसाब किया गया हमेशा लाभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे ये बात। इस बात को तो मानना लगभग कठिन है, पर जिसने मानी है उसके धंधे में बहुत बरकत पड़ी है, बिजनेस में बहुत बरकत पड़ी है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, लोग कहते हैं कि बिजनेस चलता नहीं, धंधा नहीं चलता। कहते थे कोई गुरु नानक के रास्ते पर चलकर तो देखे। क्या रास्ता? गुरु नानक का क्या रास्ता? कहते थे जैसे आटे में
अगर आप रोटी खा रहे हो, नमकीन रोटी, आटे में कितना नमक पड़ता है, उतना मार्जिन रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इतना मार्जिन रख के आज के जमाने में लोग बोलेंगे काम कैसे चलेगा। पर साथ संगत जी, दास यहां पर सच बता रहे हैं संगत में बैठकर। कहते थे सही रेट रखो, ईमानदारी से सही चीज रखो, सच्ची चीज। कहते थे तुम बाद में आओगे, दुकान के पहले भीड़ पहले लगी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात वही हो जाएगी, सेल ज्यादा हो जाएगी, लोगों में बात फैलेगी। सेल ज्यादा होगी, मार्जिन कम होगा, सेल ज्यादा से प्रॉफिट ज्यादा कमा लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इतना कम, नमक के जितना। पर साथ संगत जी, ये बात दास ने पहले भी 1-2 बार स्टेज पर बताई, और कुछ लोगों ने मुझे बताया और ले जाके अपने शोरूम तक ले गए वो मुझे दिखाने के लिए कि पहले एक दुकान थी, हिसाब से चलती थी। आपके वचन मान के कहने लगा, मेरे मन में डाउट आया कि ऐसा करूं या ना करूं, तो परखने के लिए कहने लगा मैंने एक दुकान खोली जिसपे मैंने ये सिस्टम रखा। एक अपनी पहले वाली चलनी रहने दी, एक नई खोली जिसमें ये सिस्टम रखा, जो बाबा नंद सिंह जी के वचन है। कहने लगा आज मेरे 4 शोरूम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा कोई माने ना माने, मैंने परतख करके देख लिया है। इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि कमाई उसमें पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची सुच्ची किर्त। आइए 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बनवारिया कृपा कर, बनवारिया बनवारिया कृपा कर, बनवारिया बनवारिया कृपा कर, बनवारिया बनवारिया कृपा कर, 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 बनवारिया तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर, बनवारिया तुझबाज समरथ कोई नाही, कृपा कर, बनवारिया तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर, बनवारिया तुझबाज समरथ कोई नाही, कृपा कर, बनवारिया बनवारिया कृपा कर, बनवारिया बनवारिया कृपा कर, बनवारिया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी खेतों के बीच जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। खेतों में किसान है, उसके बगीचे हैं, फलदार पेड़ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो देख रहा है कि कोई महापुरुष बैठे हैं, और ये भी देख रहा है कि कई लोग उनके पास आते हैं, ऋषि मुनि उनके पास थोड़ी देर बैठते हैं फिर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह से शाम हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
इसके मन में भावना जागी। दूर से देखता रहा पूरा दिन, पास में आया, नमस्कार की, नहीं जानता ये कौन है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह से कहता है कि हे महापुरुषों, सुबह से देख रहा हूं आपने कुछ नहीं खाया, यहाँ पर कुछ फल ले आऊं खाने के लिए, आपके खाने के लिए। तो मेरे गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, उसकी भावना देख के कहने लगे, तेरे अपने पेड़ हैं? वो कहने लगा, कुछ मेरे अपने पेड़ हैं, कुछ मेरे मित्रों के भी हैं, कुछ दूसरों के भी हैं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, सिर्फ अपने पेड़ में से फल तोड़ कर लाना। वो कहने लगा, मेरे पेड़ पर फल थोड़े हैं, दूसरों से ले आता हूं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, थोड़े हैं चलेंगे, पर अपने केवल अपने पेड़ में से तोड़ कर ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जितने तोड़ सकता था अपने पेड़ में, जितने पके हुए दिखे वो ले आया, गुरु नानक पातशाह के सामने रखे। गुरु नानक पातशाह ने इशारा दिया कि इसके 4 हिस्से करो। मेरे गुरु नानक पातशाह जहां बड़ों के भेजे हुए पकवान आगे रखे हुए 36 पदार्थ नहीं खाते थे, इस किसान के फल गुरु नानक पातशाह ने खाए, खुद खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी, 4 हिस्से किए गए, एक हिस्सा किसान को भी दिया गया और फिर गुरु नानक पातशाह ने खाए। खाने के बाद गुरु नानक पातशाह ने इसे वर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, तेरी सिमरन की लिव कभी ना टूटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे भीतर नाम की सिमरन शुरू हो जाए, तुझे प्रभु कभी ना भूले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अक्षर कहे गुरु नानक पातशाह ने, ये विचारने वाली बात है। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने बिना मांगे जब कुछ दिया है तो वो सबसे बड़ा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जितना बड़ा कोई होता है उतना बड़ा इनाम देता है। गुरु नानक पातशाह की नजरों में सबसे बड़ा इनाम क्या था कि तेरे भीतर नाम सिमरन शुरू हो जाए, लिव कभी ना टूटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त उसके भीतर सिमरन शुरू हो गया साथ संगत, क्योंकि वचन करने वाले मेरे गुरु नानक पातशाह, वचन करने वाले मेरे गुरु नानक पातशाह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहां पर इसकी सुर्त खुले, जागे, क्योंकि एक अनजान सा किसान जिसे कुछ नहीं पता धर्म के बारे में, उसके भीतर सुर्त सिमरन शुरू हो जाए, उसे वो आनंद प्राप्त हो जाए जो जन्मों तक ना होता हो। ज्ञान की प्राप्ति हुई से तो उसने सवाल पूछे, पाछे एक सवाल पूछो, कहने के हाँ पूछो। मेरे गुरु नानक पातशाह से पूछता है वो किसान, उससे किसान पूछता है कि अगर मैं दूसरों के पेड़ से तोड़कर लिया था तो क्या हो जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे मन में एक शंका है कि अगर मैं दूसरों के पेड़ से फल तोड़कर लिया था तो क्या नुकसान हो जाता। मेरे गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, अगर दूसरों के पेड़ से तोड़कर तो फल ले आता, तेरी अपनी कमाई के ना होते, तो ये जो लिव तेरे अंदर शुरू हुई है ना, जो चल रही है अब सिमरन की, वो टूट जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि तेरी कमाई सच्ची सुच्ची है, तू मेहनत करके खाता है, इसीलिए तुझे ये रंग लगा है। तो अपने दूसरों के कोई खाता है जब हक की कमाई, तो उसके लिव परमेश्वर से जुड़ते ही नहीं नाम में। हम सवाल पूछते हैं ना, नाम जपने में मन नहीं लगता, इसका एक पहलू इसे भी ले लिया करो, अपने आप के अंदर झांकना है हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो कथा होती है हमें आईना दिखाती है, आईना गुरु की बाणी हमें अपना चेहरा दिखाती है। अपने चेहरे पे लगा हुआ हम नहीं देख सकते, आईना हमें अपना चेहरा दिखाता है। आईना दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे दिखते हैं, हमारे कर्म क्या हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर कितनी गहरी शिक्षा दी, अगर दूसरों के फल खा लेता मित्रों के पेड़ से तोड़कर, उनकी इजाजत के बिना, उन्हें बताए बिना, तो ये जो सिमरन की लिव तेरे भीतर शुरू हुई है ये टूट जाती है। और अगर इसे कायम रखना चाहता है
कभी किसी का हक नहीं खाना, अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द भी यही चल रहा है, बनवारिया कृपा कर बनवारिया, तुद बाज समरथ कोई नहीं, कृपा कर बनवारिया। क्या कृपा कर? कि ये लिव जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिव साची लिवे बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवे बाजो, क्या करे बेचारिया। इस जीवन में अकेलापन तब तक है, दुख तब तक है, जब तक लिव नहीं जुड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, माता के गर्भ में से जब बालक बाहर निकलता है तो रोता क्यों है पता है? क्योंकि गर्भ में उसकी रक्षा करता है नाम। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। गर्भ में अपना सिमरन लिव जोड़कर प्रभु उसे जीवित रखता है, अंदर वो ठीक रहता है, लिव जुड़ी होती है बालक की। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, सिमरन दिया होता है उसे, वो सिमरन चल रहा होता है उसके लिव में, वो ठीक ठाक होता है। पर जैसे ही गर्भ में से बाहर आता है, लिव टूट जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बालक लिव टूटने की वजह से रोता है और वाणी इसे प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी और गहरी पंक्तियां हैं शब्द की। ये माया जित हर विसरे, मोह उपदय पाओ दूजा लाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस लिव के टूटने की वजह माया, जैसे ही बालक गर्भ में से बाहर आता है, माया अपना खेल खेल देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कह रहे थे ना, हो जी नामा आला ते निवारना। क्या कह रहे थे? कि मुझे डर लगता है। किससे? जमदूतों से। क्यों लगता है? क्योंकि ये माया घेर लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और माया को बनाया तूने है, तू काबू में कर सकता है। इसलिए यहां पर क्या है? तुद बाज समरथ कोई नहीं। हे प्रभु, हे एक ओंकार, हे वाहिगुरु, हे निरंकार, हे गुरु नानक, तेरे बिना किसी की समर्था नहीं कि लिव जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस कर, अगर गर्भ में तूने लिव जोड़ी है, बाहर भी तू जोड़ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर एक बात ये है ना, गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं क्लियर, एकदम क्लियर। अगर चाहते हो लिव जुड़ जाए, ईमानदारी की कमाई करनी पड़ेगी, अपने हक की कमाई खानी पड़ेगी। दूसरों को लूट कर दूसरों का हक खाना, चाहे देखिए, चाहे कोई 1 रुपए की हेरा फेरी करे, चाहे 1 लाख की, हेरा फेरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने पहलू हैं इसके, कुछ बातें तो ऐसी हैं कि किसी को हजम नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टैक्स ना भरना, ये भी हेरा फेरी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम नहीं मानेंगे, हमारा मन ही नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिजली का बिल चोरी करना, बाबा नानक सिंह जी कहते थे, हेरा फेरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इतनी ईमानदारी से जो चलेगा वो पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में हम सब ये काम करते ही हैं, हमें ये बहुत नॉर्मल लगता है। पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देकर समझने लायक है, हमसे ये छूट नहीं सकता क्योंकि हमारे अंदर ये चीजें बस चुकी हैं। छुड़ाएगा सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी कैपेसिटी नहीं कि हम ये हेरे फेरिया छोड़ दें, क्योंकि हमें ये हेरे फेरिया लगती ही नहीं। हमें लगता है ये तो कॉमन बात है, इसमें क्या रखा है, इतनी डिटेल में जाएंगे तो जिएंगे कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी की कमाई पर जीते हैं। दास बुच्चो साहब रहा है, बठिंडा में है ये बुच्चो गांव है। वहां के लोगों की आमदनी, साथ संगत जी, मतलब जिसकी 5,000 भी महीने की आमदनी है ना, हमारे लिए तो एक दिन की कमाई भी कम लगती है हमें ये। जिसकी 5,000 महीने की आमदनी, वो भी इतना खुश, इतने खुश कि दुनिया में सब कुछ पा लिया उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मैंने वहां पर सतयुग वर्तते देखा है। आप वहां पर जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे।
ना कुछ खाने की चाह है, ना कुछ पहनने की चाह है, किसी चीज की चाह ही नहीं है सिवाय सेवा और सिमरन के। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे लगता है कि मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पे सतयुग में लोग रहते थे। अगर पूछो खाने में क्या बनाए तो एक ही बात बोलते, दाला। वो हर सब्जी को दाला ही बोलते हैं, मतलब उनके लिए कोई फर्क ही नहीं है। तोरी बने, भिंडी बने, पनीर बने, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने पेट भरने के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं। कपड़े पहनने हमेशा व्हाइट, दो ही जोड़ी होती है, एक धोते एक पहनते, दूसरी धो लेते, एक पहनते, तीसरी वो धो लेते हैं, वही पहनते रहते हैं। उनकी इच्छा ही नहीं है कि नए कपड़े खरीदें और पहने। एक होता है इच्छा को मार रहे हैं, मार नहीं रहे, वो प्रसन्न है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर झुकता है उनके आगे कि हम इतना कुछ होते हुए भी रोते हैं, थोड़े में इतने खुश। वजह क्या है? लिव जुड़ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम, जब मूल मंत्र का जाप करेंगे, श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ेंगे, ये सतनाम भीतर प्रवेश करने लग जाएगा। इसकी ताकत हमारी सोच बदल देगी, हमें बदल कर रख देगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्ची सुच्ची किरत, अपनी मेहनत की कमाई लिव जोड़ देगी गुरु के चरणों से। वो तो कृपा कर ही रहा है। हम कह रहे हैं ना, कृपा कर बनवारिया। वो तो कृपा करने के लिए ही बैठा है, कोई ले तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुध बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। 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 बनवारिया, कृपा कर बनवारिया। बनवारिया, कृपा कर बनवारिया। बनवारिया, कृपा कर बनवारिया। बनवारिया, कृपा कर बनवारिया। हक पराया नानका, हक पराया नानका। उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा ता भरे, जा मुर्दार न खाए। हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा ता भरे, जा मुर्दार न खाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह फरमाते हैं बाणी में कि जो पराया हक मार के खाते हैं, किसी को लूट कर खाते हैं, हेरा फेरी से खाते हैं, घर में कमाई लेकर आते हैं, वो ऐसे है जैसे हिंदू गाय का मांस खा रहा हो, और मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे वो सूअर का मांस खा रहा हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ये मत समझ लेना सिखों को छोड़ दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, वो कमाई खाना हराम है उसके लिए जो दूसरों को दुख देकर लाई गई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग रिश्वत खाते हैं, बाबा नंद सिंह जी के वचन, कभी सुखी नहीं रह सकते।
देखने में चाहे लगता हो कि उनके पास सब कुछ है, भीतर से बिल्कुल खाली होते हैं। और बाबा नानक सिंह जी के वचन तो यहाँ तक है कि जो ऐसी कमाई घर में लेकर आते हैं उनके बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट के कई पहलू हैं। महापुरुष कहते थे हो सकता है बच्चे पढ़ लिख कर बड़े वकील, इंजीनियर या कुछ बन भी जाएं, पर वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जिस बुरी कमाई लाकर तुमने उन्हें खिलाया है। तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हें ही घर से निकाल देंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या लाभ बच्चों को ऐसी कमाई खिलाने का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा ता भरे जा मुर्दार न खाए। दरगाह में जो जिसको मानता है ना साथ संगत जी, जो जिसको मानता है दरगाह में वो उसकी बाह पकड़ता है, जो जिसका गुरु हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए हमारे गुरु गुरु नानक, पीर बाबा नंद सिंह जी, संत बाबा नंद सिंह जी महापुरुष। वाणी कहती है तेरा पीर तेरा गुरु दरगाह में तेरी बाह तब पकड़ेगा अगर तूने किसी का हक मार के नहीं खाया होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू किसी का हक मार के खा रहा है और सोचेगा कि दरगाह में मैं फलानों संतों की संगत करता था, वो मेरी रक्षा करेंगे, मेरी बाह पकड़ेंगे, या मैं गुरु नानक को मानता था वो मेरी बाह पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। वाणी कह रही है बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुर पीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर झूठे हक को, गरीबों को, खून को मुर्दार कहा है। जो दूसरों को तंग करके ली गई कमाया गया धन होता है उसे मुर्दार की दर्जा दिया है, मुर्दा खा रहा है जैसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मारण पाए हराम में होए हलाल न जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मारण पाए हराम में होए हलाल न जाए। बादशाह कहते हैं कि हक की कमाई से, मालूम कोई हराम की कमाई से कोई सब्जी बनाए, एक बड़ा सारा पतीले में सब्जी बनाई गई और वो सारी दूसरों के हक की कमाई की सब्जी है, पैसे, उस पैसे से लाई गई सब्जी वो बना रहे हैं और उसमें जो मसाला डाला जा रहा है वो मेहनत की कमाई का है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं ना, मेहनत भी कर ली और हक भी मार लिया, दोनों काम कर लिए हमारे जैसे लोग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कहते हैं कि तुम पराया हक मार के सब्जी बना रहा है और उसमें जो मसाले डाल रहा है, मारण कहते हैं मसाले को, वो मसाले तू हक की कमाई के डाल रहा है, तो तू ये सोचे कि वो अब हलाल की कमाई हो गई, नहीं हो सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मारण पाए हराम में होए हलाल ना जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर लिव जोड़नी है परमात्मा से, अगर चाहते हो कि सिमरन भीतर शुरू हो जाए, अगर चाहते हो सतनाम का पहलू, सतनाम भीतर बस जाए, सच की कमाई करनी पड़ेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत की कमाई वो खानी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे में औरंगजेब को एक सबसे खास पहलू औरंगजेब का लिखा था। औरंगजेब में इतनी खासियत थी साथ संगत जी, तभी तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे को आना पड़ा उससे लड़ने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो औरंगजेब की कैपेसिटी कितनी होगी, कमाई कितनी होगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जफरनामे लिखते हैं, औरंगजेब तेरी सबसे खास पहलू पता क्या है, तेरी सबसे विशेष पहलू, और ये कमाल का पहलू है और ये सच्चाई है, मिसाल है औरंगजेब इस चीज के लिए, सच की कमाई के लिए। कहने लगे तू अपनी हक मेहनत करके खाता है, इतना बड़ा बादशाह होते हुए भी, हिंदुस्तान का बादशाह होते हुए भी तू मेहनत की कमाई के खाता है। पता है औरंगजेब क्या करता था? पूरा दिन टोपियां सीता था बैठकर। अगर वो दरबार में भी बैठा है वहां भी टोपियां सीता था, कहीं भी बैठा टोपियां सीता रहता था, क्योंकि उसकी ये सोच थी कि ये जो प्रजा का धन है वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं, उसे नहीं खा सकता, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो लोगों का टैक्स है वो लोगों के लिए है,
टोपियां सीता था, उसे बेचने के लिए बेचता था बाजार में, जितने उसकी कमाई मिलती थी उसका भोजन बनवा के वो खाता था औरंगजेब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए जिस दुश्मन की कमाई इतनी ज्यादा हो, क्योंकि सच की कमाई थी, उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतना विशेष पहलू है हक की कमाई, कोई करके देख ले, इतनी ताकत है इसमें। ये बाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा, और इतने इतिहास भरा पड़ा है ऐसी मिसालों से, क्योंकि कुछ लोग ही हुए हैं ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जफरनामे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब को कभी कोई दिन आएगा दास पूरा जफरनामा लेने की कोशिश करेगा, ऐसी ऐसी तारीफ लिखी है उसकी, और साथ में उसकी गलतियां उसे बताई हैं। ये जफरनामा ही था जिसे पढ़ने के बाद औरंगजेब बीमार हुआ, फिर कभी ठीक नहीं हुआ और मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जफरनामे ने उसकी आत्मा को हिलाकर रख दिया औरंगजेब को कि मैं क्या कर रहा हूं, उसे आईना दिखा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच की कमाई, सतनाम का सबसे विशेष पहलू, गुरु नानक पातशाह का पहला मूल सिद्धांत, सिक्खी का पहला मूल सिद्धांत, दसा नौ के कीर्त करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तो यहां तक कहा करते थे कीर्तनियों को कि कुछ कीर्तनी होते हैं जिनका नाम नहीं होता, उनके घर के खर्चे चलते हैं। कुछ कीर्तनी होते हैं उनका नाम बहुत हो जाता है, उन्हें धन बहुत ज्यादा देते हैं लोग बुलाने के लिए। कहते थे जितनी जरूरत है घर की उतनी खर्चा करके बाकी सारा नेक कामों में दान में लगा दो। अगर घर में जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम पर खर्च किया तो यह हक की कमाई नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तनियों को खास करके कहा करते थे, कहते थे जितनी जरूरत है उतना रख के, जरूरत ऐशो आराम जरूरत नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी सारा कहते थे दान कर दिया करो, क्योंकि संगत का पैसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया, कृपा कर बनवारिया, कृपा कर बनवारिया, कृपा कर बनवारिया, कृपा कर बनवारिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो लोग, हम लोग अगर ये सोचें कि दूसरे का हक मार के उसे खाएंगे और कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। कई लोग तो ये उदाहरण देते, फलाना आदमी तो करप्ट है एकदम, पर देखो कितना सुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे भीतर जाग कर देखो, बाहर से तो सब दुनिया अलग दिखती है। इस कीर्तन के सदके दास को बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत बड़े, मतलब ऐसे नहीं 100-200 करोड़ की पार्टी की बात नहीं कर रहा दास, 2-2, 5-5 हजार करोड़ जिनके पास है उनको मिलने का मौका मिलता है।
रोते हैं, बच्चों की तरह बिलखते हैं, इतने दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है। हक की कमाई का और पाप की कमाई का जमीन आसमान का अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जिनके शराब के बिजनेस है, जिनके नशे के बिजनेस है, जिनकी वजह से दूसरों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कहते थे ऐसे बिजनेस करने वाले कमा चाहे जितना मर्जी ले, बरकत कभी नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके खर्चने से पहले धन उन्हें खर्च कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही धन दुश्मन बन जाता है, यही धन बच्चे दुश्मन बन जाते हैं। बड़े बड़ों को खत्म होते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी एक विशेष कथा बार बार सुनाया करते थे। बार बार, बहुत बार ये कथा सुनाया करते थे। कितनी विशेष होगी आप खुद समझ लो। और ये कथा थी पराये हक के ऊपर, कि जब कोई किसी का हक मारता है तो कैसे चुकाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस कथा में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। बाबा नंद सिंह जी सुना रहे हैं घटना। कहते हैं एक सेठ, उसने एक नौकर रख लिया। वो नौकर इतना ईमानदार, इतने मन से सेठ की सेवा करता है दिन रात, कि काम तो करता ही है सारे जो उसके दुकान के हैं, जो उसके कारखाने के हैं, पर साथ में सेठ की भी सेवा करता है। पांव दबाता है, सुलाता है, मालिश करता है दिन रात। जैसे कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है, ऐसे सेवा करता है वो नौकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और काम भी पूरी ईमानदारी से करता है। सेठ ने देखा कि इसके आने के बाद काम बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ध्यान से करता है, सारे सब पे ध्यान रखता है। सेठ के मन में आया क्यों ना इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तनख्वाह बढ़ा दी, बढ़ाते बढ़ाते काफी बढ़ा दी। एक समय आया सेठ के मन में ये आया क्यों ना इसे कुछ % का पार्टनर बना लिया जाए, क्योंकि यही सारा काम संभालता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुना रहे हैं। सेठ के मन में आया कि ये इतनी ईमानदारी से काम करता है, इसे कुछ % का पार्टनर बना लेता हूँ, और चाव से काम करेगा। और मेरा फर्ज बनता है भाई, इतना ईमानदार नौकर, इसे पार्टनर बना लो। कुछ % का उसे पार्टनर बना दिया, पेपर वगैरह साइन करा लिया, उसे खुश कर दिया, वो भी खुश हो गया। पर उसने कभी अपनी तनख्वाह नहीं मांगी इतने सालों में, ना ही पार्टनरशिप करते हुए उसने कभी अपना हिस्सा मांगा। कई साल बीत गए, सेवा करता रहा। मन में था कि कभी मांग लूंगा, सेठ अपने आप दे देगा, या जब भी जरूरत होगी तभी मांग लूंगा। कुछ साल इस घटना को बीत गए। सेठ के मन में रात को बैठे बैठे ख्याल आया कि देखे तो सही इसका हिसाब निकलता कितना है। जब इतने साल का हिसाब इसने लगाया, सेठ ने हैरान हो गया, इतना सारा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परसेंटेज तो थोड़ी रखी थी, पर इतने सालों से इसने कुछ लिया ही नहीं। अब अगर हिसाब किया तो इतना देना पड़ेगा। सेठ घबरा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में लालच जागा। लालच, लोभ पाप की जड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में लालच जागा, अगर ये इसका कुछ करना पड़ेगा। नौकर बीमार पड़ा किसी कारण। इस सेठ ने डॉक्टर को 500 रुपए दिए। पुराने जमाने के बाद बाबा नंद सिंह जी घटना सुना रहे हैं, तो उस वक्त 500 की कितनी वैल्यू होगी आप समझ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सेठ ने डॉक्टर को 500 रुपए दिए कि इस नौकर को जहर का इंजेक्शन लगा दे, मर जाए, ताकि मुझे इसको इतना पैसा ना देना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर ने भी 500 रुपए के लालच में आके इसे जहर का इंजेक्शन दे दिया। नौकर मर गया, बात आई गई हो गई। और सेठ जिसके घर में कोई औलाद नहीं थी, समा डाल के इसके घर में औलाद ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेठ बड़ा खुश कि लोग कहते हैं कि पाप का फल कड़वा होता है, पर मुझे तो मीठा मेवा मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने पाप किया, नौकर को मरवाया, पर मेरे घर में भगवान ने औलाद दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 20-22 साल का हुआ इसका लड़का।
सेठ बड़ा खुश है। 20-22 साल का होने के बाद इसकी शादी कराई। शादी करके घरवाली को जैसे ही लेकर आया, इसके पेट में ऐसा दर्द उठा कि बिस्तर पर लेट गया, चिल्ला रहा है। डॉक्टरों पे डॉक्टर बुलाए गए, कई महीनों तक इलाज चलता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना इलाज चला कि सेठ का लगभग सारा धन खत्म हो गया, जितना भी इसके पास था। इसने कोई वैद्य नहीं छोड़ा कि जो ठीक कर दे, पर नहीं ठीक हो चुका, बीमारी ही ना पता चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा। रात का समय है साथ संगत जी, रात का समय। सेठ अपने बेटे के पास बैठा है उदास कि अब ये नहीं बचेगा। अचानक सेठ के कानों में आवाज आई, मालिक पहचाना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ हैरान हुआ। नौकर फिर बोला, बेटा फिर बोला, मालिक पहचाना? सेठ ने कहा, ये तो मेरे उस नौकर की आवाज है जिसे मैंने मरवा दिया था, और वो उसके बेटे में से बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तो हिसाब पूरा करने आया था। जितने पैसे मेरे निकलते थे उतने सारे खर्च करवा दिए, तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब मैं जा रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुमने मुझे 500 रुपए का इंजेक्शन दिलवा कर, डॉक्टर को 500 रुपए दिलवा कर जहर का इंजेक्शन देकर मुझे मरवाया। मैं उसका हिसाब पूरा करने आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ रो पड़ा। सारा ज्ञान हो गया उसे कि मेरी करनी ही मेरे आगे आई है। और वो कहने लगा, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मैं अपना हिसाब पूरा करके जा रहा हूँ। अभी तो आपको ब्याज भी भरना है। सारा जीवन आपने तड़प तड़प के अपने बेटे की याद में गुजारनी है, और अब तो निर्धन हो गए, धन भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस धन के लिए मुझे मरवाया था। सेठ चुप, कुछ नहीं बोला। और उसने एक सवाल पूछा साथ संगत। कहने का, ठीक है, मैंने तुझे मरवाया, मैंने ऐसा कर्म किया जिसका फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, और सारा जीवन भुगतता रहूंगा। और जो तेरी घरवाली है, जिसे तू शादी करके लाया है, एक दिन भी उसने सुख का नहीं देखा, उसे विधवा करके जा रहा है। उसने क्या गलत काम किया है? उसने कौन सा पाप किया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर दास बाबा नानक सिंह जी हमें ये समझा रहे हैं कि कोई भी कर्मों से नहीं छूट सकता, जैसा कर्म तैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते थे, बीज बोते वक्त जरा सोच लिया करो। हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, कई गुना होकर फल मिलता है। जब बीज धरती पर बोते हैं तो पेड़ एक बीज नहीं लौटाता, हजारों लाखों फल लौटाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक काम का बीज डालेंगे, लाखों गुना होकर फल मिलेगा। गलत बीज डालेंगे, उसका भी लाखों गुना होकर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ पूछता है कि मैं मान गया, मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है, मेरे पापों की सजा। तेरी घरवाली ने कौन से पाप किए थे? तो बेटा मुस्कुरा के कहता है, वो डॉक्टर भूल गए जिसने 500 रुपए लेकर इंजेक्शन लगाया था? ये मेरी घरवाली वो डॉक्टर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कथा सुनाकर बाबा नंद सिंह जी संगत से सवाल करते थे। कहते थे, सेठ को उसके पाप की सजा मिली, घरवाले को उसके पाप की, पर यहाँ पर सवाल यह उठता है, नौकर को किस बात की सजा मिली? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा गहरा पहलू है। अगर आप विचार करेंगे, सोचते रह जाओगे, जवाब नहीं आएगा। पर महापुरुषों के पास हर चीज का जवाब होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे, नौकर को किस बात की सजा मिली? विचारने वाली बात है। नौकर तो बेचारा मालिक की सेवा कर रहा था ईमानदारी से, उसे जहर देकर मारा भी गया, उसके बाद उसे दूसरा जन्म लेकर दुख भोगना भी पड़ा। नौकर की क्या गलती थी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती नौकर की थी, ना मालिक की ना डॉक्टर की। गलतियां तीनों की थी, पर सबसे बड़ी गलती नौकर की। क्या? जो दास बार बार समझाता है, बार बार कहता है, क्योंकि बाणी बार बार ये समझाती है। दास तो केवल बोलता है, जिस बात को बाणी बार 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 कहती है, ये वही बात है। क्या है ये बात? आओ
2 पंक्तियां पढ़ें, थोड़ा सिमरन करें, फिर इस बात को समझते हैं। वाहिगुरु 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 वाहे गुरु वाहे गुरु खसम छोड़ दूजे लगे खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी संगत से सवाल पूछ रहे हैं कि नौकर की क्या गलती। सबने सर झुका दिया, भी उसका जवाब तो किसी के पास नहीं। बाबा नानक सिंह जी कहने के बाणी में है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर ने अपने सेठ की सेवा की तन मन धन से, यही उसका गुनाह है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे उसने मन से सेवा की। मन से सेवा केवल की जाती है गुरु की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को छोड़कर, गुरु की संगत को छोड़कर किसी की भी सेवा करके देख लो, आखिर में कहना पड़ेगा मैंने सारा जीवन झक मारी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है। कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे कोई परिवार, चाहे कोई मित्र, कहना पड़ेगा आखिर में कि झक मारे मैंने सारा जीवन। ये बाणी कहती है। खसम छोड़ दूजा लगे। जिसने भी अपने खसम को छोड़कर दूसरे को हृदय में बसाया, पछताना पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर ने सेठ की सेवा ऐसे की मानो वो भगवान हो। भगवान भगवान ही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ इसका ईमानदारी एक अलग चीज है। ईमानदारी से काम करना अलग चीज है। जो भी अपना मन गुरु को छोड़कर किसी और से लगाएगा, बाणी कहती है पछताना पड़ेगा। निध निधान नानक हर सेवा, अवर सियाणप सगल अकात। निध निधान है गुरु की सेवा, प्रभु की सेवा, पर अगर किसी और की सेवा करेगा, सगल अकात, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले माता पिता की सेवा, दूसरी गुरु की सेवा, संतों महापुरुषों नाम जपने वालों की सेवा, गुरु की संगत की सेवा। बाकी ये सेवाएं मन लगा के करने वाली होती है। क्यों संतों की सेवा क्यों मन लगाकर? क्योंकि वो जोड़ते हैं गुरु से। संगत की सेवा क्यों? क्योंकि गुरु कहता है, गुरु की प्रसन्नता है संगत की सेवा में, गुरु का हुक्म है और गुरु ही ज्ञान दे रहा है। इसे छोड़कर अगर तूने किसी और की सेवा की, पछताना पड़ेगा। हर से बोलिए सेवा का मतलब मन से की। मन केवल गुरु को दो बस, ना किसी को एक्सपेक्टेशन दो, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखो, दुख नहीं होगा। गौतम बुद्धा कहते थे ना, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि दुख का कारण है हमारी इच्छा कि ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, और जब नहीं होता तो दुखी होते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाले से उम्मीद रखते वो ऐसा करेगा, जब नहीं करता दुखी होते हैं।
उम्मीद ही मत रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान। सुखी होना है, उम्मीद छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई किसी के घर में जाए, सोचे मेरी बहुत खातिरदारी करेगा, वो ना करे, बुरा लगता है। उम्मीद रख के ही ना जाए कि कुछ नहीं करेगा, वो थोड़ा भी करेगा बहुत लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पंक्तियां हृदय में बस जाए। निध निधान नानक हर सेवा, अवर से आनप सगल अकात। सारी घटना में से कितनी शिक्षाएं मिलती हैं कि दूसरे का हक मारा हुआ भरना पड़ता है ब्याज समेत, दुख अलग सहना पड़ता है। दूसरी शिक्षा, गुरु को छोड़कर मन से किसी और की सेवा मत करो, हृदय में गुरु को बसाओ। बस एक ही स्थान है, एक कुर्सी है, समझ लो। वहां पर अगर कोई और आकर बैठ गया, गुरु नहीं आएगा, तो पहले गुरु को बिठा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने गलती की है ना किसी और को बिठाने की, बाद में फिर रोते हैं, पछताते हैं, फिर गुरु को अरदास करते हैं कि आकर बैठ। वो बैठे कहाँ, वो जगह तो भर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो खाली करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, फिर बहुत मेहनत लगती है। तो ये गलती हमसे ना हो, यही बेहतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम, सतनाम का ये पहला पहलू, धर्म के कीर्त। उम्मीद है मुझे, देखिए ये जो भी कथा दास ले रहा है, दास ने कल भी कहा था, सतनाम कह के दास आगे बढ़ सकता है कि उसका नाम सच है, सदा अटल है। पर मेरा मन है, दास का मन है कि एक एक पहलू, अब आज की ये कथा सुनकर अगर कईयों का जीवन बदल गया, कईयों ने धर्म की कीर्ति करनी शुरू कर दी, हेरा फेरियां बंद कर दी, तो ये कथा मेरी करनी और आपकी सुननी दोनों की सफल है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दास तो इस उम्मीद से ही करता है कि दुनियावी शिक्षा ले और जो मैं बोल रहा हूं उस पर मैं खुद चलने की कोशिश करूं, खुद भी करूं। हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ गाते ही रह जाऊंगा मैं और आप सुनते रह जाओगे, दोनों खाली रह जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, ठीक है हम 1 रुपया नहीं चल सकते, कुछ पैसे चले, 100% नहीं चल सकते, 20, 30, 40, 50% कुछ शुरुआत तो करें, मन बनाए कि ये काम आज से मैंने बंद किया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतसर की घटना बीच में याद आ गई। महापुरुष कथा कर रहे थे कि दूध में पानी जो मिलाते हैं वो मिलावट है, यही प्रकरण लिया होता पराया हक का। एक आदमी वहां पर खड़ा हो गया कि मैं दूध में पानी मिलाता था, पर आज से मैंने बंद कर दिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरा मित्र ही है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। वो कहता है कि दूध का काम हमारा पहले भी था, आज कई डेयरियां हैं, क्यों? एक के बदले लाइन लगी रहती है उसके पास। लोगों को विश्वास हो गया उसके ऊपर कि अब ये पानी नहीं मिलाता होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और सच में उसने मिलाना बंद कर दिया। अब उसके पास दूध में पानी नहीं मिलाता, पर इतना ज्यादा दूध बिकता है उसका कि पहले से 20 गुना ज्यादा कमाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सच में ताकत है, सच की ताकत को असल में हम पहचान नहीं पाए। सच्चाई की ताकत वो है, बाबा जी कहते थे कि कोई करके तो देखे। दास ने पहले बताया, दास का एक मित्र, जिसने, मित्र नहीं है, सेवादार है, जिसने 1 से 4 शोरूम कर लिए, और ऐसी 3-4 मिसालें और भी हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये जो सुना है, ये जो बोला है, हमारे हृदय में बसे, ये सतनाम हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। ऐसनो होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। 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 कहे नानक नीवे बाजो, क्या करे बेचारिया। कहे नानक नीवे बाजो, क्या करे बेचारिया। कहे नानक नीवे बाजो, कहे नानक नीवे बाजो। कहे
बनवारिया कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर 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 बनवारिया कर कृपा कर बनवारिया कृपा कर बनवारिया कृपा कर बनवारिया तुद बाज समरत कोई नाही कृपा कर बनवारिया तुझ बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया तुद बाज समरत कोई नाही कृपा कर बनवारिया तुझ बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया धन गुरु नानक।